हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो है हम एक्सेल सिखा रहे हैं और एक्सेल में पार्ट थर्ड हो चुका है। आज हम लोग पार्ट फोर्थ लेकर आए हैं। तो अगर आप पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर जो भी मैं पीछे बता चुका हूँ पार्ट वन से थर्ड तक वो देखें, उसके बाद फिर फोर्थ को देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे वीडियो बनाया वो आप देखे होंगे और आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी तरह से इस वीडियो में हम लोग जो है मार्कशीट सीखेंगे और मार्कशीट पे भी जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग के लिए हम लोग ऊपर का जो है छोड़ दे रहे हैं 3-4 लाइन, उसके बाद हम लोग वर्क करेंगे। तो हेडिंग हम लोग ऊपर में दे देंगे बाद में। पहले हम लोग यहाँ जो है लिख लेते हैं सीरियल नंबर। हम लोग कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं और कैपिटल में हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फुल मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है पास मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मार्क्स ऑफ 10 लिखेंगे। मार्क्स ऑफ 10 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देंगे मार्कशीट का। और यहाँ जो भी आपको बॉक्स के बाहर दिख रहा है उसको पीछे क्लास में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसको बॉक्स के अंदर करने के लिए हम लोग यहाँ से क्लिक करके इसको बड़ा कर लेंगे बॉक्स को। तो यहाँ हम लोगों ने जो हेडिंग था वो हेडिंग लिख दिया हूँ मार्कशीट का। सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, फुल मार्क्स, पास मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10। तो चलिए हम लोग सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2, सॉरी, यहाँ 1 और 2। और आपको बताया था कि ड्राइव करके आप जितना भी सीरियल नंबर 1 2 100 50 जितना चाहिए आप जो है ड्रैग करके ले सकते हो। प्लस पॉइंट पे आकर के यहाँ से ड्रैग करोगे और देखोगे। तो मैं फिलहाल जो है सीरियल नंबर 7 लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, जैसे मैथ, इंग्लिश और उर्दू और हिस्ट्री। हिस्ट्री हो गया। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी लिख देंगे। ज्योग्राफी। उसके बाद हम लोग लाइफ साइंस लिखेंगे। लाइफ साइंस के बाद हम लोग फिजिकल साइंस लिख लेंगे। ओके। तो हम लोगों ने यहाँ से मैथ से स्टार्ट किया और फिजिकल साइंस तक 7 सब्जेक्ट हम लोग लिख लिया। तो जैसा आप देख रहे हैं कि फिजिकल साइंस जो है, जो ये बॉक्स है उसके बाहर है, तो इसको हम लोग बॉक्स के अंदर करने के लिए, बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को लिखने के लिए यहाँ से क्लिक करके राइट तरफ हम लोग खींच लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके। हेडिंग को हम लोग बोल्ड कर दे रहे हैं, यहाँ से बोल्ड कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको सेंटर में ले ले रहे हैं यहाँ। तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ फुल मार्क्स 100 का फुल मार्क्स है तो हम लोग यहाँ 100 लिख देंगे। और टोटल जो है सब्जेक्ट फुल मार्क्स 100 का है तो इसलिए इसको ड्रैग करके हम लोग 100 सभी में लिख लेंगे। पास मार्क
अगर 30 चाहिए तो 30 लिख लेना, 25 है तो 25 भी लिख लेना। जिसका जो पास मार्क्स जिस भी बोर्ड का है वो अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। ऐसे 100 में 30 जो है पास मार्क्स होना चाहिए, तो इसलिए मैं 30 लिख रहा हूँ। तो पास मार्क्स यहाँ 30 लिख दिया हम। और मार्क्स ऑफ 10 जो है वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, जिस सब्जेक्ट में जितना आप लाए। तो इस तरह से हम लोग जो है सीरियल नंबर से लेकर के मार्क्स ऑफ 10 तक का फिल कर दिया, जो भी चाहिए था। जैसे सीरियल नंबर 1 से 7 तक सब्जेक्ट में हम लोग मैथ से फिजिकल साइंस फुल मार्क्स, पास मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 को जो है फिल कर दिया। अब हम लोग यहाँ जो है हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जहाँ पे आपको हेडिंग चाहिए वहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना, और यहाँ जैसे मैं लिख ले रहा हूँ कंप्यूटर एजुकेशन, और इसको बड़ा करना है। यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। यहाँ टेक्स्ट का कलर आपको जैसा चाहिए आप कलर ले सकते हो। मैं रेड ले ले रहा हूँ और इसको येलो। ये बैकग्राउंड को भी आप अलग कलर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे येलो कर दे रहा हूँ। उसी तरह से फिर हम लोग जैसे ये मार्कशीट है, तो फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे आएंगे और यहाँ पे जो है मार्कशीट लिख लेंगे, और इसको भी हम लोग बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और यहाँ से वर्ड टेक्स्ट कलर कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है कंप्यूटर एजुकेशन में मार्कशीट का हेडिंग को दे दिया। तो आपको समझ में आया होगा हेडिंग कैसे हम लोग देते हैं और हेडिंग पे काम कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हेडिंग समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए जो है इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल लिखेंगे, टोटल के बाद जो है हम लोग परसेंट लिखेंगे। यहाँ परसेंट निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग परसेंट के बाद रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट के बाद हम लोग जो है डिवीजन निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग मार्कशीट का टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और डिवीजन निकालेंगे। तो आइए हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं इसको, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला के बेस पे ही हम लोग टोटल चीज निकालेंगे, टोटल, परसेंट, रिजल्ट और डिवीजन। तो चलिए हम लोग जो है फॉर्मूला देखते हैं। और हाँ, आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले इक्वल टू सम, टोटल के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ इक्वल टू सम शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन करेंगे कीबोर्ड के मदद से, और यहाँ मार्क्स ऑफ 10 को सेलेक्ट करेंगे। मैथ से लेकर फिजिकल साइंस जो है जो मार्क्स आया है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन जो है शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना। तो इस तरह से हम लोग टोटल निकालेंगे। मार्क्स ऑफ 10 मार्कशीट का जो है टोटल हम लोग यहाँ पे निकाल लिया। आप यहाँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देख रहे होंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन E6 से लेकर के E12। E6 अपना ये है, ई रॉ और 6 कॉलम है, और E12 जो है ये है, E12 ई रॉ जो है और कॉलम्स 12। तो यहाँ मैथ से लेकर फिजिकल साइंस तक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन इंटर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और ये टोटल का फॉर्मूला यहाँ आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है। तो चलिए हम लोग जो है अब परसेंट की तरफ बढ़ते हैं और परसेंटेज निकालना सीखते हैं। तो परसेंटेज के लिए एकदम आसान फॉर्मूला है। हम लोग यहाँ से इक्वल टू
ये जो अपना टोटल आया है, टोटल के अमाउंट पे क्लिक कर देंगे। डिवाइड बाई आपका जितना सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाई 7 कर देंगे, देन आप इंटर कर देंगे, तो ये आपका परसेंट निकल जाए। ठीक है, तो आपका जो है 62 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट आया है आपका। तो हम लोग जो है परसेंट आसानी से निकालना सीख गए, टोटल निकाले और उसके बाद परसेंट, परसेंट के लिए इक्वल टू टोटल पे क्लिक, डिवाइड बाई जितना सब्जेक्ट है, जैसे 7 सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट से डिवाइड किया, देन इंटर किया, तो आपके सामने परसेंटेज जो कि स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग जो है रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं और रिजल्ट का फॉर्मूला निकालते हैं। तो रिजल्ट के लिए हम लोग जो है यहाँ से इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन मिनिमम ब्रैकेट ओपन, तो ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं और फॉर्मूला आप देखिए ध्यान से, और इसको आप रिवीजन कीजिएगा तो सब इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग जो है फॉर्मूला देखते हैं रिजल्ट के लिए। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मिनिमम, मिनिमम का ही जो है शॉर्ट यहाँ पे MIN लिखे हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ हम लोगों का, उसके बाद यहाँ हम लोग मार्क्स ऑफ 10 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके लेस देन लिखेंगे, एम के राइट साइड पे वो बटन है। ठीक है, तो शिफ्ट दबाकर लेस देन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 30 कॉमा इनवाइडेड कॉमा, तो लेस देन 30 से अगर कम रहेगा तो यहाँ पे हम लोग कंपार्ट कर देंगे, 30 से कम रहा तो कंपार्ट, और अगर 30 से ज्यादा रहा तो पास, देन ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो है रिजल्ट निकाल रहे थे, और रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन मिनिमम, मिनिमम को शॉर्ट में हम लोग MIN लिखते हैं, उसके बाद फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर हम लोगों ने मार्क्स ऑफ 10, ये मार्क्स ऑफ 10 जो है आप फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का, मतलब मैथमेटिक्स से लेकर के फिजिकल साइंस तक का सेलेक्ट किया, देन जो है मैं ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके बाद लेस देन कीबोर्ड के मदद से हम लोग शिफ्ट दबाकर लेस देन लिखा, उसके बाद 30 लिखा, फिर कॉमा इनवाइडेड कॉमा, अगर 30 से कम रहा तो कंपार्ट, तो 30 कॉमा इनवाइडेड कॉमा कंपार्ट, फिर इनवाइडेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर हम लोग कॉमा लेंगे, और उसके बाद अगर 30 से ज्यादा रहा तो पास, तो फिर हम लोग कॉमा के बाद इनवाइडेड कॉमा देंगे, पास लिखेंगे, और फिर इनवाइडेड कॉमा को क्लोज करेंगे, और देन हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और देन इंटर करेंगे। तो आपके सामने ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे पास दिख रहा है। तो फॉर्मूला ये है, ऊपर में फॉर्मूला बॉक्स में आपको फॉर्मूला भी दिख रहा है जो आप देख सकते हो यहाँ, और यहाँ हम लोग चेक करेंगे फॉर्मूला सही है या फॉर्मूला जो है यूज हो रहा है या नहीं। तो हम लोग एक मार्क्स को जो है 30 से कम करके देखते हैं, 28 किया और देन इंटर किया, तो 28 करते ही आप यहाँ देख रहे हो कि कंपार्ट हो गया, है ना। तो हम लोग यही लिखा था कि 30 से अगर कम रहेगा तो कंपार्ट, और 30 से ज्यादा रहेगा तो पास है, तो यहाँ 28 है इसलिए ये कंपार्ट दिख रहा। अगर इसको वापस से हम लोग 30 से ऊपर कर देंगे तो यहाँ जो है पास दिखेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है रिजल्ट समझ में आया होगा, और रिजल्ट का जो फॉर्मूला मैंने बताया वो आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग डिवीजन देखते हैं। डिवीजन के लिए भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिवीजन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, चलिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, और इक्वल टू लिखने के बाद इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, तो शिफ्ट दबाकर आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है। अब हम लोग को ये जो परसेंट है इस पे क्लिक करना है, यहाँ जो आपको परसेंट दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे लेस देन 30 कॉमा इनवाइडेड कॉमा, 30 से कम अगर आता है
तो हम लोग यहाँ फेल कर देंगे। क्लोज इनवर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर हम लोग इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंट पे क्लिक, लेस देन, हम लोग यहाँ 45 कॉमा इनवर्टेड कॉमा, 45 से अगर कम परसेंट आता है तो हम लोग थर्ड डिवीजन देते हैं। उसके बाद हम लोग कॉमा, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ हम लोग फिर से परसेंट पे क्लिक करेंगे, लेस देन। अब हम लोग जो है 60 से अगर मार्क्स कम आता है, परसेंटेज 60 से कम है, तो उसको हम लोग सेकंड डिवीजन देते हैं। यहाँ हम लोग 2ND करेंगे, सेकंड डिवीजन, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से परसेंट पे क्लिक, लेस देन, अगर 75 से परसेंटेज कम आता है तो हम लोग जो है फर्स्ट डिवीजन देते हैं, और अगर इससे ज़्यादा आता है तो हम लोग जो है जैसे स्टार मार्क्स दे सकते हैं, 5 स्टार मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जितना हम लोग उसके बाद हम लोग जितना ओपन ब्रैकेट किया है उसको क्लोज करेंगे, तो यहाँ शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 ब्रैकेट ओपन किया था तो यहाँ पे हम लोग 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा, फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला दिख रहा। तो चलिए फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये परसेंट पे क्लिक किया, लेस देन 30 कॉमा इनवर्टेड कॉमा, 30 से अगर कम रहेगा तो फेल, तो 30 के बाद कॉमा दिया, ओपन इनवर्टेड कॉमा किया, फेल लिखा। उसके बाद क्लोज इनवर्टेड कॉमा किया, फिर इफ, फिर कॉमा देकर इफ किया, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर हम लोग जो है परसेंट पे क्लिक करेंगे, लेस देन 45 से कम रहेगा तो यहाँ थर्ड डिवीजन देंगे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा जैसे लगा हुआ है सेम आपको लगाना है, कहीं भी मिस नहीं करना है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ इफ और परसेंट पे क्लिक किया, और 60 से अगर कम रहेगा तो हम लोग जो है सेकंड डिवीजन देंगे। परसेंट 60% से अगर कम है तो सेकंड डिवीजन। उसके बाद वैसे ही हम लोग अगर 75 से कम परसेंट है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर उससे भी ज्यादा है, 75% से भी ज्यादा आपका मार्क्स है, तो हम यहाँ पे 5 स्टार मार्क्स रखें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और जैसे ही हम लोग यहाँ इंटर करेंगे तो ये आपको फर्स्ट डिवीजन यहाँ दिखता है, इसलिए कि ये जो है 60 से ऊपर है और 75 से कम है। अगर हम लोग किसी भी मार्क्स को कम करते हैं, जैसे कि 30 कर देते हैं, तो ये देखिए ये 60 से कम हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेकंड डिवीजन आपको शो कर रहा है ना। तो हम लोग का जब 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन है, 60 से अगर नीचे आएगा तो सेकंड डिवीजन है। अगर हम लोगों का जो है 45 से नीचे आ जाता है तो आप देखोगे कि आपका जो डिवीजन है वो थर्ड डिवीजन में बदल जाएगा। इसके लिए मैं आपको मार्क्स कम करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए जैसे ही 39% आया वैसे ही आपका डिवीजन जो है थर्ड डिवीजन हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है डिवीजन को फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम लोग वापस से इसको बढ़ा लेते हैं ताकि आपको जो है समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है, और हम लोग जो है फॉर्मूला के थ्रू कैसे बनाते हैं मार्कशीट को। अगर देखिए हम यहाँ इसको 75 से ऊपर करना चाह रहे हैं तो आपको दिखेगा कि वो 5 स्टार मार्क्स जो है यहाँ पे आपको शो करेगा, ओके। तो हम लोग जो है जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ 75 से जैसे ही ऊपर हुआ तो आपको यहाँ 5 स्टार मार्क्स जो है देखने को मिल रहा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, और फॉर्मूला के यूज करने से ही जो है आपको यहाँ पे डिवीजन अलग अलग दिख सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो है 67% है तो फर्स्ट डिवीजन है, ये 60 से नीचे आएगा तो सेकंड डिवीजन हो जाएगा, 45 के नीचे जाएगा तो थर्ड डिवीजन हो जाएगा, और 75 के ऊपर जाएगा तो ये 5 स्टार मार्क्स में बदल जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, जैसे डिवीजन का फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला शो कर रहा, यहाँ पे रिजल्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो मार्कशीट बनाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।